तो आज मैं लेकर के आई हूँ एक बहुत ही सुंदर से और आसान से केक की रेसिपी, जिसका स्पॉन्ज हम तवे पर बनाएंगे और इसकी क्रीम भी मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से बनाना बताऊंगी। तो नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल कुछ अच्छा बनाते में आपका स्वागत है। तो सबसे पहले बनाएंगे हम अपना स्पॉन्ज। तो यहाँ 1 कप भर करके ले लिया है मैदा और 2 चम्मच ले लिया है ये कोको पाउडर और इसमें 1/3 कप ले लिया है हमने चीनी। तो चीनी ये पिसी हुई ली है और इन सभी चीज़ों को अच्छे से छान लेंगे, ताकि इन सभी चीज़ों में अगर कोई गुठले या लम्स होंगे ना तो वो सभी मिट जाएंगे अच्छे से छन्नी से छानने पर, और ये सभी चीज़ें अच्छे से मिल जाएंगी। तो आप स्पून से भी थोड़ा सा इनको मिला लें, एक साथ कर लें सभी चीज़ों को। और ये ले लिया है जिस कप से हमने मैदा ली थी ना, उसी कप से पूरा भर करके 1 कप दूध ले लिया है। तो हम थोड़ा थोड़ा दूध डाल करके इसका एक लम्स फ्री बैटर बना लेंगे, मतलब गुठले बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। अगर आप घर के किसी कटोरी या कप से नापना चाहते हैं तो सेम इसी तरह से जैसे मैंने बताया है इसमें, उसी तरह से आप 1 कप मैदा ले लें, या एक कटोरी से नापे तो कटोरी मैदा ले लें और 1/3 कप कटोरी इसमें चीनी डाल दें, और कोको पाउडर जो खाने वाली चम्मच ना उससे अच्छे भर करके 2 से 3 चम्मच आप डाल दें। तो देखिए हमारा बैटर एकदम से लम्स फ्री बन गया है। अब हम 2 चम्मच इसमें ऑयल डाल देंगे। तो ये मेज़रमेंट की स्पून से डाला है मैंने। अगर आप चाहें तो एक जो खाने वाली स्पून से डालें तो 3 चम्मच के करीब इसमें ऑयल डाल दें। इन सभी चीज़ों को मिक्स कर दिया है हमने। देखिए बैटर हमारा एकदम से शाइनी हो गया है। अब ले लिया है यहाँ पर मैंने बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा। तो ये भी आपको किसी भी बेकरी शॉप पर या जहाँ से आप सामान लाते हैं ना घर का, वहाँ आसानी से मिल जाएगा। तो हमने आधी से भी कम, मतलब 3/4 टेबल स्पून के करीब इसमें सोडा डाला है और बेकिंग पाउडर पूरा 1 भर करके डाल दिया है। तो मेज़रमेंट का आपको खास ध्यान रखना है, ताकि आपका स्पॉन्ज बहुत अच्छा बन करके तैयार होगा। और बस अब हमें इसको केवल मिक्स करना है, बहुत देर तक हमें चलाना नहीं है ये सामान डाल करके। अब ले लिया है हमने यहाँ पर एक पैन ले लिया है। आप पैन कोई भी ले सकते हैं, तवे पर भी बना सकते हैं, स्टील का भी ले सकते हैं। तो उसको अच्छे से ऑयल से, बटर से या घी से अच्छे से ग्रीस कर लें। और उसके बाद देखिए बैटर में मैंने 2 पिंच नमक डाल दिया। तो नमक डालना ना भूलें, इससे केक का टेस्ट और भी बढ़ जाता है। तो हम पूरे जो अपना पैन लिया है ना, उसमें पूरे में बैटर इस तरह से फैला करके और डाल देंगे। आप चाहें अगर स्टील के पैन में बना रहे हैं तो उसमें अगर आप बटर पेपर डाल देंगे तो वो बहुत अच्छा बनेगा, चिपकेगा नहीं। ये मेरा नॉन स्टिक पैन है, इसलिए मैंने बटर पेपर भी नहीं डाला है। और इसको अब हम फ्लेम पर रख देंगे। अब फ्लेम बिल्कुल हमको स्लो रखनी है, तो स्लो फ्लेम पर 5 मिनट के लिए रख दिया था। उसके बाद 5 मिनट के बाद मैंने इसके नीचे तवा रख दिया था। डायरेक्ट फ्लेम पर 5 मिनट के बाद नहीं रखना है, नहीं तो जल जाएगा। तवा रखने के बाद हम इसे 10 मिनट तक पकाएंगे। 10 मिनट के बाद मैंने इसे देखा था, तो देखिए ये थोड़ा सा मेरे को गीला लग रहा था नीचे से। तो 2 मिनट के लिए मैंने और ढक करके फटाफट से इसे छोड़ दिया था। और 2 मिनट के बाद जैसे ही मैंने इसको हटा करके देखा है, 2 से 3 मिनट और ज़्यादा लग सकते हैं आपको। टाइमिंग थोड़ा मैंने 12 मिनट बताया, आपको 13 से 14 मिनट लग सकते हैं। देखिए ये बिल्कुल से हमारी जो स्पून डाल रहे हैं ना एकदम क्लियर निकल रही है, मतलब हमारा स्पॉन्ज एकदम से परफेक्ट बन करके तैयार हो गया है। अब बस हम इसे थोड़ी देर ठंडा होने के बाद इस तरह से एक बटर पेपर नीचे रख लिया है, और ऊपर हमने इसको स्पॉन्ज को इस तरह से पलट करके, ये आराम से निकल आता है, बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा, क्योंकि हमने इसको ग्रीस बहुत अच्छे से किया था। तो आपको ग्रीसिंग इसकी बहुत अच्छे से करनी है। तो देखिए अब हम इसको ढक करके कोई भी किचन टॉवल से आप इसको छोड़ दें। आपको खुला नहीं छोड़ना है, नहीं तो ये जो स्पॉन्ज है ना हमारा बहुत ज़्यादा सख्त हो जाएगा और अच्छा नहीं रहेगा। तो हम इसे छोड़ देंगे ठंडा होने के लिए। अब हम इसके लिए क्रीम बनाएंगे। तो क्रीम मैं बहुत ही आसान तरीके से बनाना बताऊंगी आपको। तो 1 कप यहाँ चीनी ले ली है, और उसी से आप कोको पाउडर अपने हिसाब से 4 चम्मच 5 चम्मच के करीब ले सकते हैं। यहाँ मैंने 5 से 6 चम्मच के करीब लिया है। और इन सब चीज़ों को मैंने छान लिया है चीनी को। चीनी ये साधारण थी, मैंने मिक्सी के जार में डाल करके इसको पीस ली थी केवल। तो हम इसको थोड़ा सा मिक्स कर देंगे, और आप चाहें तो इसको घर की कटोरी या कप से भी मेज़रमेंट करके सेम इसी तरह से ले सकते हैं। थोड़े बहुत कम या ज़्यादा भी होगा तो ये क्रीम का कुछ नहीं बिगड़ेगा, बहुत ही आसानी से बन जाती है। अब ले लिया है हमने यहाँ पर खौलता हुआ पानी, अच्छे से खौला लिया था इस पानी को। उसके ऊपर रख लिया एक बाउल और आधा कप डाल दिया इसमें हमने बटर। तो ये भी आप अपनी कटोरी या कप से जो भी सेट करें मेज़रमेंट के लिए, उसी से भर करके आधा कप या थोड़ा बहुत कम या ज़्यादा भी रख सकते हैं। ये क्रीम थोड़ी बहुत चीज़ें कम या ज़्यादा भी होंगी तो भी आसानी से बन जाती है। और हमने डाल दिया इसमें 2 पिंच के करीब नमक। तो अगर आप मार्केट का बटर ले रहे हो तो उसमें अगर वो सॉल्टेड हो तो नमक ना डालें। और अब ले ली है यहाँ पर मैंने घर की ही क्रीम ली है। तो ये
1 कप से थोड़ी सी कम थी। तो क्रीम भी आप अपने हिसाब से थोड़ी बहुत कम या ज़्यादा रख सकते हैं। अब हम इसमें डाल देंगे अपना जो चीनी और कोको पाउडर का मिक्स बनाया था ना, तो वो भी हम डालते जाएंगे और इसको आराम से मिक्स करते जाएंगे। तो जो क्रीम बनाई थी ना मैंने, जो मलाई होती है हमारे घर की, उस मलाई को छन्नी से छान करके उसका जो लिक्विडी पार्ट था वो अलग कर लिया था और जो उसका गाढ़ा गाढ़ा बचता है ना वो अलग कर दिया था। तो इस तरह से मैंने ये क्रीम बनाई थी। तो क्रीम भी हमारी घर की ही थी। तो इस तरह से हम इन सभी चीज़ों को गर्म पानी के ऊपर रख करके मिक्स करते जाएंगे। तो 3 से 4 बार में मैंने पूरा कोको पाउडर और चीनी डाल दिया है इसमें। अगर आपका पानी ठंडा हो जाए तो आप दोबारा से इसको गैस पे रख करके गर्म कर लें और इसको आप 10 से 12 मिनट तक कंटिन्यू इसी तरह से मिक्स करते रहें। तो एकदम से ये देखिए इसका कलर कितना शाइनी हो गया। हमने बिस्कर ले लिया था, आप चाहे तो चम्मच से ही अच्छे से इसको मिलाएं, इसमें लम्स ना रहे। अब हमने डाल दिए यहाँ पर डार्क चॉकलेट आधा कप के करीब। आप चाहे तो 3 से 4 डेयरी मिल्क आती है ना जो मार्केट में, वो भी डाल सकते हैं। आपको जो भी चॉकलेट मिले डार्क चॉकलेट वो इसमें डाल सकते हैं। तो देखिए हमारा एकदम से परफेक्ट बन गया है। अब हम इसको इससे उतार लेंगे और इसको मैंने 20 मिनट के लिए करीबन छोड़ दिया था। तो 20 मिनट जैसे ही मैंने छोड़ा था तो देखिए ये कितना गाढ़ा हो गया है। थोड़ी फ्रिज में आप चाहें तो इसे बाहर भी छोड़ सकते हैं, बाहर ये 20 मिनट से ज़्यादा लेगा और आप अगर फ्रिज में रखेंगे तो ये केवल 20 मिनट में ही देखिए कितना गाढ़ा हो गया है। तो जो ड्रिपिंग कंसिस्टेंसी वाला क्रीम होती है ना वो हमारी बन करके तैयार हो गई है। हम इसको साइड में रख देंगे, फिर से फ्रिज में रख देंगे करीबन 40 से 50 मिनट के लिए। अब हमने ले लिया है जो हमने स्पॉन्ज बनाया था ना, वो स्पॉन्ज को हल्के से बड़ा नाइफ ले लिया है, आराम से साइड से कट कर करके हम इसके 2 पार्ट कर लेंगे। ये थोड़ा सा प्रोसेस आप आराम से कीजिएगा, इसमें जल्दी करने की कोशिश मत कीजिएगा, नहीं तो ये आपके टूट सकते हैं। तो देखिए 2 पार्ट बन गए हैं। अब हम इसके लिए थोड़ी सी क्रीम और बनाएंगे। तो ये क्रीम भी बहुत ही जल्दी बन जाती है। तो यहाँ पर मैंने 1 कप से थोड़ा सा कम ये बटर दोबारा से ले लिया था और इसको आप चाहे तो जो हैंड विस्कर होता है ना उससे भी मिक्स कर सकते हैं। अगर विस्कर ना भी हो तो आप चम्मच से भी ये क्रीम बना सकते हैं। तो मुझे थोड़ी सी जल्दी थी इसलिए मैंने विस्कर से ये जो बटर लिया है ना एकदम से सॉफ्ट हो जाना चाहिए मिलाते मिलाते। तो अगर आप चम्मच से या हैंड विस्कर से बनाएंगे तो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा, इलेक्ट्रिक विस्कर से थोड़ा सा जल्दी हो जाता है। तो देखिए जो बटर है हमारा एकदम से सॉफ्ट हो गया है और सॉफ्ट होने के बाद अब इसमें डाल देंगे हम 3 चम्मच के करीब शुगर। तो ये इसमें यहाँ पे आप चीनी की मात्रा भी अपने हिसाब से थोड़ी सी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये भी नॉर्मल शुगर थी, मैंने केवल मिक्सी में इसको अच्छे से पीस लिया था। एकदम से दरदरी नहीं होनी चाहिए, एकदम से पाउडर होना चाहिए और इसको भी मिला लेंगे। तो देखिए ये भी अच्छे से हमारी मिल गई है। अब बना लिया था थोड़ा सा मैंने कंडेंस मिल्क। तो ये कंडेंस मिल्क को भी मैंने घर पर ही बनाया था। तो कंडेंस मिल्क की ऑलरेडी मैं वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आप चाहें तो अगर इंस्टेंट बनाना चाहें तो दूध में थोड़ा सा मिल्क पाउडर मिलाइए और उसको अच्छे से पका लीजिए। तो इस तरह से वो गाढ़ा कंसिस्टेंसी में आ जाएगा। तो देखिए 3 चम्मच के करीब मैंने यहाँ पर अपना मिल्क मेड डाल दिया है और 1 चम्मच डाल दिया है कोको पाउडर। इन सभी चीज़ों को भी हम पहले थोड़ा सा ऐसे ही मिक्स कर लेंगे, उसके बाद दोबारा से थोड़ा सा हम ब्लेंडर से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए ये हमारी क्रीम बहुत ही जल्दी और इंस्टेंट क्रीम बन करके तैयार हो जाती है और बहुत ही टेस्टी लगती है ये क्रीम खाने में। तो आप इस तरह से भी अपने अगर साधारण केक बना रहे हैं तो उसको भी इस तरह की क्रीम से आप डेकोरेट कर सकते हैं। तो देखिए मैंने आपको कितनी सिंपल 2 तरह की क्रीम बनाना फटाफट से बता दिया है। तो आप इस तरह से और दूसरे केक को भी इन क्रीमों से डेकोरेट कर सकते हैं। तो देखिए ये क्रीम भी हमारी एकदम से परफेक्ट बन करके तैयार हो गई है। तो इसको भी कुछ ही मिनट लगे हैं। तो बस अब हम इसको भी एक कोन में भर लेंगे। तो आप चाहे तो कोई भी नॉर्मल पॉलीथीन में भर सकते हैं, आपके पास कोई कोन हो तो आप उसमें भी भर सकते हैं। थोड़ा सा मैं इसमें वनीला एसेंस डालना भूल गई थी तो मैंने डाल करके इसको अच्छे से मिक्स कर दिया था। तो देखिए ये भी हमारी तैयार है। तो अब हम स्पॉन्ज की जो साइड्स है ना ये गोल है, हमें चौकोर में चाहिए, तो हम थोड़ी सी साइड्स को यहाँ से पतला पतला हटा देंगे। तो साइड्स हटाने के बाद अब हम अपने स्पॉन्ज को अच्छे से सोक करेंगे। तो आप चाहें तो चीनी और पानी का भी घोल से स्पॉन्ज को सोक कर सकते हैं। यहाँ मैंने केवल नॉर्मल वाटर से इसको स्पॉन्ज को सोक किया था ताकि जो क्रम्स है ना वो इसके निकले नहीं। और फिर उसके बाद जो क्रीम है ना उसको मैंने एक नॉर्मल सी पॉलीथीन में भर लिया था, उसमें छोटा सा होल कर लिया था। आप कोई भी दूध की पॉलीथीन किसी भी पॉलीथीन में भर सकते हैं। इस तरह से पूरे पे फैला करके और डाल दीजिए। कोई भी चम्मच या स्पैचुला की सहायता से आप इसको पूरे में हमें क्रीम को फैलाना है अच्छे से। एक अच्छी सी जैसे हम अपने
केक पर लेयर करते हैं ना अपनी क्रीम की, उसी तरह से एक अच्छे से इसको लेयर करना है। तो देखिए पूरे केक पर हमने अच्छे से क्रीम को लेयर कर लिया है। अब हमें क्या करना है, इसको अच्छे से फोल्ड करना है। तो हम इस तरह से जो ये हमने अपने स्पॉन्ज को बटर पेपर पे रखा है, तो लेयर अच्छे से कीजिएगा और थोड़ा थोड़ा से देखिए इस तरह से बटर पेपर को उठाते हुए इस तरह से हम इसको चिपका देंगे और बस बटर पेपर को निकालते जाएंगे और इसको रोल करते जाएंगे। तो इसी तरह से आपको आराम आराम से इसको अच्छे से टाइट रोल करना है और रोल करने के बाद साइड्स, दोनों साइड्स को चिपका करके अच्छे से इसी बटर पेपर में हम इसको फोल्ड करके, आप चाहें तो अभी सर्दियों का मौसम है, इसे बाहर भी छोड़ सकते हैं क्योंकि ये बटर क्रीम है तो ये फटाफट से ठंडी होने के बाद जम जाती है। मैंने इसको थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दिया था, तो देखिए ये 10 से 15 मिनट में ही एकदम से अच्छे से हमारा सेट हो गया है। इसी तरह से मैंने 2 बना करके तैयार कर लिए थे, जो हमने 2 पीसेस में कट किया था ना। तो अब हम छोटा सा टुकड़ा इसमें से इस तरह से कट करके और इसमें इस तरह से बना देंगे। तो देखिए ये हमारा लकड़ी का एक लॉक टाइप का तैयार हो गया। तो देखिए ये कट करके दिखाया है, कितना अच्छा हमारा पीस कट करके आया है। आप चाहे तो इसे इसी तरह से एंजॉय कर सकते हैं। तो देखिए जो हमने क्रीम को ठंडा होने के लिए रख दिया था ना, ये करीबन आधा घंटे के बाद देखिए कितनी एकदम से गाढ़ी हो गई है। तो मैंने थोड़ी सी इसमें एक गलती कर दी थी, मैंने इसको कोन में ऐसा ही भर लिया था तो ये निकल नहीं रही थी। तो आपको क्या करना है, दोबारा से थोड़ा सा गुनगुने पानी पे इसको केवल 30 सेकेंड के लिए रखना है। तो ये थोड़ी सी हल्की सी लिक्विडी हो जाएगी। अभी देखिए ये रफ रफ सी दिख रही है, थोड़ी सी साइन हो जाएगी। देखिए इसमें से कोन में से देखिए निकल नहीं रही थी, तो मैं थोड़ी सी परेशान हुई थी। फिर मैंने दोबारा से इसको पानी पे रख करके एकदम से हल्की सी मेल्ट हो गई थी, थोड़ी सी शाइनी दिखने लगती है। देखिए अब ये फटाफट से कितनी जल्दी जल्दी हमारी कोन से निकल रही है। तो देखिए इस तरह से हम जो हमने लॉक बनाया है ना, उस पर इस तरह से हमें हल्का सा लकड़ी का डिज़ाइन देते हुए ये मैंने नोज़ल ले लिया है। आप चाहें तो केवल एक पॉलीथीन, साधारण पॉलीथीन में भर करके इस तरह से फैलाते जाइए। उसके बाद किसी भी लकड़ी, छोटी सी सीक या लकड़ी, टूथपिक या आप किसी भी कांटे की हेल्प से इस पर डिज़ाइन बना सकते हैं। ये मैंने स्टार नोजल लिया था, तो ये स्टार नोजल से खुद ब खुद ही उसी तरह की डिज़ाइन आ रही है। जैसे लकड़ी का लॉग होता है ना, एक टुकड़ा होता है ना लकड़ी का, खुरदरा सा होता है, उसी तरह की देखिए डिज़ाइन बनती जा रही है। तो हम पूरी क्रीम से अपने ये केक को कवर कर देंगे। तो आप अपने मन चाहे तरीके से बीच में गोल गोल राउंड से और सिंपल से आड़े तिरछे करते हुए इसको पूरा हमको क्रीम से, देखिए इस तरह से मैं आपको दिखा भी रही हूँ वीडियो में, इस तरह से हमको इसको पूरा कवर करना है क्रीम से। तो देखिए कितने अच्छा बन करके हमारा लॉग एक शेप में तैयार हुआ है। तो आप इसको आप मन चाहे शेप दे सकते हैं अपने हिसाब से। तो देखिए क्रीम से पूरा कवर हो गया है, कितना सुंदर लग रहा है ये बनने में। और क्रीम भी देखिए कितनी आसानी से हमारी बन करके तैयार हो जाती है। बस आपको पानी पे इसको दोबारा से थोड़ा सा मेल्ट करने के लिए केवल 30 सेकेंड के लिए रखना है, उससे ज़्यादा मत रखिएगा, नहीं तो ज़्यादा मेल्ट हो जाएगी तो आपको दोबारा से उसे ठंडा करना पड़ेगा। अब देखिए जो दूसरी क्रीम तैयार की थी ना, इससे हम ये इस पर लकड़ी पे जो बाहर की साइड है इस तरह से थोड़ा सा डिज़ाइन दे देंगे। ये थोड़ी सी हमें कटी हुई जैसे लकड़ी होती है ना, उस तरह का दिखे। तो देखिए तीनों साइड्स को हम इस तरह से डिज़ाइन कर देंगे। तो देखिए हमारा कितना सुंदर ये केक लग रहा है। इसमें डिज़ाइन आप अपनी हिसाब से जैसी देना चाहें, थोड़ा बहुत अपने हिसाब से भी कर सकते हैं। अब देखिए उसी क्रीम से मैंने थोड़ा सा बटर क्रीम के एक रोज़ फ्लावर बना करके तैयार कर लिया था। तो देखिए जो रोज़ फ्लावर वाला नोज़ल होता है ना, उसमें जो नुकीला पार्ट होता है ना, तिरछा रहता है, तो नुकीला पार्ट आगे रखना है। इस तरह से घुमाते हुए हमें एक छोटा सा फ्लावर बना करके तैयार कर लेना है। तो देखिए हमारा ये फ्लावर कितना सुंदर, और देखिए 2 शेड में बन करके तैयार हुआ था, क्योंकि थोड़ी सी क्रीम मैंने जो ये डार्क क्रीम बनाई थी ना, वो भी इसमें कोन में लगा दी थी। तो 2 शेड का बन करके हमारा ये फ्लावर तैयार हुआ है। और हमने इस पर अपने लॉक पे इस तरह से रख दिया है। और इसी तरह से सेम मैंने एक फ्लावर और बना लिया था। अब हम इस पर ग्रीन कलर से छोटी छोटी सी लीफ नोजल से अपने लीव्स बना देंगे। और इसी लीफ नोजल से ही मैं थोड़ी थोड़ी इस पर हल्की हल्की सी इस तरह से ग्रास बना दूंगी। जैसे इस पर हल्की हल्की सी ग्रास उगाई है, तो इस तरह से हम घास बना देंगे पूरे पे। तो इसको आप अपने हिसाब से जैसे चाहें आप वैसे डेकोरेट कर सकते हैं। तो देखिए हमारा कितना आसान और कितना फटाफट से केक बन करके तैयार हो गया है। और क्रीमी देखिए कितनी आसान सी बना करके मैंने दिखाई है। तो इस तरह से आप ये केक कब बना रहे हैं मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलिएगा। और आपको मेरी रेसिपी ये कैसी लगी ये भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो देखिए थोड़ी सी हम इस तरह से इसकी घास घास सी बना लेंगे और इस पर रख दिए थोड़ी सी मैंने एक आर्टिफिशियल बॉल रख दी है। तो इस तरह से, और ये ले ली है मैंने वीट ग्रास। ये मेरे यहाँ थोड़ी सी वीट ग्रास लगी हुई थी, तो ये वीट ग्रास को तोड़ करके मैंने इस तरह से स्टिक से साइड्स में चिपका दिया है।
तो कितने आसान तरीके से हमारा चॉकलेट केक बन करके तैयार हो गया है। तो दोस्तों आप ये केक कब बना रहे हैं, अभी न्यू ईयर भी आ रहा है और क्रिसमस भी आ रहा है, तो आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिए एक बार और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलिए कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। ये केक खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। और ग्रास देखिए मैंने इस पर सभी साइड लगा दी है और थोड़ा सा स्नो का लुक देने के लिए इस तरह से चीनी हम इस पर पिसी हुई चीनी डस्ट कर देंगे थोड़ी सी छन्नी में ले करके, तो इस पर स्नो का लुक आ जाएगा। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना ना जाइएगा और बेल आइकन पर भी जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको अगले आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। अब हम मिलेंगे अपनी अगली रेसिपी में, तब तक के लिए बाय।